हम सब पर्यावरण के बदलते स्वरूप को देख रहे हैं। धरती, जल, वायु सभी प्रदूषित हो रहे हैं। हम सब स्वच्छ पर्यावरण के लिए कार्य करना चाहते हैं, पर क्या करें? देश के डेवलपमेंट के लिए रोड्स और कंस्ट्रक्शन ज़रूरी हैं, जिसके लिए हजारों पेड़ काटे जाते हैं। पर ग्लोबल वार्मिंग का क्या करें? प्लास्टिक्स यूज़ नहीं करना चाहते हैं, पर ऑप्शन क्या है? मंदिर की सामग्री नदियों में विसर्जित कर उसे दूषित नहीं करना चाहते हैं, पर इसका और कोई सॉल्यूशन भी तो नहीं है। सॉल्यूशन है, और इस सब को मुमकिन किया है हरियाणा हिसार की एक एनजीओ हरी भरी वसुंधरा के वॉलंटियर्स ने। तो चलिए जानते हैं किस तरह से हरी भरी वसुंधरा के ये पर्यावरण प्रेमी काम करते हैं। ये लहलहाते जंगल देख रहे हैं, इन्हें हरी भरी वसुंधरा की टीम ने मियावाकी टेक्निक से बनाया है। इन्होंने हिसार शहर में 2 साल में 3 मियावाकी जंगल बनाए हैं। मियावाकी टेक्निक जापानीज फॉरेस्टर और बॉटनिस्ट अकीरा मियावाकी ने दी है। आसान भाषा में समझें तो मियावाकी टेक्निक एक छोटी सी जगह में जंगल उगाने का बेहतरीन तरीका है। इसमें बहुत सारे पेड़ों को बड़ी सूझबूझ से लगाया जाता है। इसमें ट्रीज, हर्ब्स, शर्ब्स, क्रीपर्स और बहुत अलग तरह के पेड़ शामिल होते हैं। जो जंगल कट रहे हैं, बर्ड्स और एनिमल्स के नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उन्हें वापस रिस्टोर करने में मियावाकी टेक्निक बहुत सहायक है। सिर्फ पेड़ लगाना ही अपनी जिम्मेदारी पूरा करना नहीं है। इस संस्था के लिए निरंतर रूप से सेक्टर की ग्रीन बेल्ट की सफाई का ध्यान रखना, पेड़ों के आसपास से वीड्स निकालना उतना ही महत्वपूर्ण है। समय समय पे पानी देना, मल्चिंग करना, ताकि सभी पेड़ अच्छी तरह से ग्रो कर सके। आप सब ये पत्तों के ढेर को देख रहे हैं। पतझड़ के समय पार्क में, सड़कों पे, कई जगह इन सुनहरे पत्तों को आपने देखा होगा और कूड़ा समझ के इग्नोर भी किया होगा। ये पत्ते मिट्टी का भोजन हैं। यहाँ पे वॉलंटियर्स एक डिकम्पोजिशन सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं और बाल्टियों में भर के इन पत्तों पर छिड़काव कर रहे हैं। डिकम्पोजिशन सॉल्यूशन बनाने के लिए डिकम्पोजर केमिकल के अंदर 1 किलो गुड़ 200 लीटर पानी में मिला के इस सॉल्यूशन को तैयार किया जाता है। फिर इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करके पत्तों में छिड़का जाता है, जिससे जल्दी जल्दी पत्ते डिकम्पोज हो जाते हैं। और फिर ये सब पत्ते हमारी कॉम्पोस्ट यानी हमारी खाद के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। इको ब्रिक्स, इको जो पर्यावरण के अनुकूल हो, ब्रिक्स मतलब ईंट, तो यहाँ बन रही हैं इको ब्रिक्स। प्लास्टिक की बॉटल्स के अंदर साफ प्लास्टिक को भरा जाता है जब तक बॉटल टाइट ना हो जाए, और फिर उनसे बिल्डिंग ब्लॉक, फर्नीचर्स, गार्डन और पार्क के बॉर्डर्स बनाए जाते हैं। हम सब अपने घरों में ही इको ब्रिक्स बना सकते हैं। इन बॉटल्स में भरने के लिए प्लास्टिक हम सबके घरों में ही उपलब्ध है। देखेंगे ब्रेड के पैकेट, दूध के पैकेट, नमकीन, बिस्किट, सर्फ के पैकेट, पोहा, सेवई, तेल, ये वो प्लास्टिक है जो ना चाहते हुए भी हम सबके घरों में मिलता है। हम सभी ने देखा है और ज़्यादातर लोग ये करते भी हैं कि पूजा सामग्री को नहरों में विसर्जित कर देते हैं। खंडित मूर्तियों और फोटो फ्रेम को पेड़ के नीचे रख देते हैं। कभी सोचा है कितना जल प्रदूषण होता है इस सामग्री से? हिसार के कई मंदिरों और घरों से पूजा सामग्री सीधे इनके पास आती है, और कुछ इस तरह से इस संस्था के वॉलंटियर्स इसे हैंडल करते हैं। सबसे पहले इस सामान को सेग्रीगेट किया जाता है, यानी बायोडिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल चीज़ों को अलग किया जाता है। बायोडिग्रेडेबल चीज़ें जैसे फूल, फल, पत्ते, जली हुई धूप, बत्तियाँ,
खंडित किताबें, इन्हें डिकम्पोज करके इनकी खाद बनाई जाती है। हार्डबोर्ड के इन फोटो फ्रेम्स को कुछ दिनों के लिए पानी में गला के डिकम्पोज किया जाता है। मंदिर में चढ़ाए गए और डेकोरेशन के लिए यूज़ किए हुए साफ फूलों को अलग किया जाता है। फिर इन्हें 2-3 दिन धूप में सुखाया जाता है। उसके बाद मिक्सी में चला के इसका एक फाइन पाउडर बनाया जाता है। अब इस पाउडर में एक प्रॉपर रेशियो में गूगल, चंदन, कपूर, घी आदि सामग्री को मिलाकर इसे गूँथा जाता है। फिर इसे सांचे में भर के अगरबत्ती बनाई जाती है। मंदिर से आए हुए वस्त्र, दुपट्टे और भगवान जी के कपड़ों को साफ करके इनके मैट्स बनाए जाते हैं। ये मुस्कान देख रहे हैं आप इन सभी लोगों के चेहरों पे, और क्यों ना हो, हरी भरी वसुंधरा के बर्तन बैंक के बर्तनों में खाना खाने का अवसर जो मिल रहा है। थर्माकोल और प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल ना हो, इसलिए फ्री बर्तन बैंक चलाते हैं। हरी भरी वसुंधरा के बर्तन बैंक के प्रयास को देखकर और भी लोगों ने बर्तन बैंक की हिसार में शुरुआत की है। अगर आप भी इस एनजीओ का समर्थन करना चाहते हैं एवं इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो सेक्टर 14 कम्युनिटी सेंटर हिसार में आप आके इसकी हर एक एक्टिविटीज़ में शामिल हो सकते हैं।